हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष देव, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो केमिस्ट्री का 10th चैप्टर है 12th क्लास का, वो हमने क्लास में पढ़ लिया था, स्कूल में अच्छे से पढ़ लिया था। उसके सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अभी 2020 में जो क्वेश्चन आए वो भी आपने इजीली कर दिए थे। उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था। उसके बाद मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं 11th और 12th चैप्टर के। 11th चैप्टर के नोट्स आपने लिख लिए हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वो नोट्स आप अपने सामने खोल के रखें। जो बच्चे नए जुड़े हैं ग्रुप में, उन्होंने भी शुरू कर ही दिया होगा 11th का चैप्टर, इसलिए वो भी अपने नोट्स सामने खोल कर रखें। इलेवेंथ जो चैप्टर है, उस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट। यानी कि ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें ऑक्सीजन पाया जाता है, उनका हम अध्ययन करेंगे। उनकी बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उनके यौगिकों के आयुपेशी और सामान्य जिन्हें साधारण नाम कहते हैं, वो बनाना सीखेंगे। वीडियो को आप अच्छे से देखना, और ऐसे नहीं कि लेट के देख रहे हैं या फिर चलते हुए देख रहे हैं। जैसे क्लास में बैठे हो वैसे ही इस वीडियो को देखना है। सामने नोट्स खुले हुए होने चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए आसपास। अगर आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई दे रही है तो ईयरफोन लगा लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। रेगुलरली मैं डालने की कोशिश करूँगा वीडियोज़, और इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो टॉपिक या कोई रिएक्शन समझ में नहीं आती है वीडियो के बाद भी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं जिनमें ऑक्सीजन पाया जाता है। ये मैंने लिखे हुए हैं। एल्कोहल, जिसका कॉमन फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है ROH, उनमें जो क्रियात्मक समूह है OH, इसमें ऑक्सीजन होता है। फिनॉल है, फिनॉल का जो साधारण सूत्र होता है AROH, AR मतलब एरिल, C6H5 को एरिल बोलते हैं। इसमें भी जो क्रियात्मक समूह है वो OH ही होता है। ईथर, ROR, जिसमें ऑक्सीजन खुद ही क्रियात्मक समूह के रूप में होता है। एल्डिहाइड, RCHO, साधारण सूत्र होता है जिसमें क्रियात्मक समूह है CHO, इसमें भी ऑक्सीजन होता है। कीटोन, ये इसका कॉमन फॉर्मूला है और इसका क्रियात्मक समूह होता है CO। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका क्रियात्मक समूह होता है COOH। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और नेक्स्ट 12th चैप्टर में पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए इस चैप्टर को भाग फर्स्ट कहा गया है, ठीक। और अगले चैप्टर को भाग सेकंड, पार्ट सेकंड। इस चैप्टर को एल्कोहल से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एल्कोहल क्या होते हैं। एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को एल्कोहल कहते हैं। हाइड्रोक्सी मतलब OH समूह। किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप जोड़ दिया जाता है। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हटाकर OH समूह जोड़ दिया जाता है तो क्या प्राप्त होते हैं? एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब है एल्कोहलों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का आधार है हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहलों को निम्न भागों में बांटा गया है। अगर हाइड्रोक्सी समूह एक ही है तो ऐसे एल्कोहल क्या कहलाएंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे कि एग्जांपल है मेथनॉल का, एथेनॉल का। यदि OH समूहों की संख्या 2 है तो ऐसे एल्कोहल कहलाएंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे कि एक एग्जांपल है आपके सामने, ये है
एथिलीन ग्लाइकोल। इनके साधारण और आईयूपीएसी नाम हम पढ़ भी चुके हैं, आगे भी देखेंगे। तीसरा टाइप है एल्कोहलों का ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। नाम से समझ गए होंगे, जब OH समूहों की संख्या 3 होती है तो ऐसे एल्कोहल कहलाते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसका एग्जाम्पल है, ये विशेष उदाहरण है इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट लगाया है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नाम लिखिए, क्योंकि ग्लिसरॉल जो नेम है ये किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनता, एक तरह से रूड नाम ही है। तो ग्लिसरॉल जब आपके सामने आए तो उसकी स्ट्रक्चर दिमाग में अपने आप ही सेट हो जानी चाहिए। 3 कार्बन, तीनों ही कार्बन से 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका आईयूपीएसी नेम है प्रोपेन ट्राइओल। इस चैप्टर में सिर्फ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, उन्हीं का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का सामान्य सूत्र है CnH2n+1OH, जिसे ROH भी बोलते हैं। अच्छा, एल्केन का जो सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। यहाँ एल्कोहल के लिए +1 है, इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया है। कभी मत भूलना, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एल्कोहलों का सामान्य सूत्र क्या होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री या प्राथमिक एल्कोहल, 2 डिग्री या द्वितीयक एल्कोहल और 3 डिग्री या तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल कौन से होते हैं? इनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ता है वह 1 डिग्री कार्बन होता है। सीधी सी बात है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन 1 डिग्री होगा प्राथमिक एल्कोहलों में। 1 डिग्री कार्बन का मतलब है कि ऐसा कार्बन जो केवल एक ही और कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। यहाँ देखो, ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन जिसकी संयोजकता 4 है, ये कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है? सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। बाकी की 3 संयोजकताएं कैसे पूरी हो रही है? 2 तो हाइड्रोजन पूरी कर रहा है और एक OH समूह पूरी कर रहा है, और इसकी चौथी संयोजकता सिर्फ एक कार्बन से पूरी हो रही है। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, और इस 1 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो समूह है या कार्बनिक पदार्थ है, ये क्या है? प्राथमिक एल्कोहल है। तो अब आप समझ गए होंगे, ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से आपको समझाए थे। ये हर चैप्टर में बार बार रिपीट होंगे, हर क्रियात्मक समूह के लिए। पिछले पार्ट में भी हैलोजनों के लिए भी, हैलाइडों के लिए भी ये हमने डिस्कस की थी कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। ऐसे ही एल्कोहल के लिए द्वितीयक एल्कोहल यानी कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा एल्कोहल क्या कहलाता है? द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। ये जो कार्बन है, ये कैसा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन क्यों है? क्योंकि ये 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखो, ये भी द्वितीयक एल्कोहल है। क्यों? क्योंकि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री कार्बन है। इसके बाद है तृतीयक एल्कोहल। इनमें OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, यानी कि इनमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए इनको तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है एल्कोहलों का नामकरण। नामकरण वैसे तो हमने पढ़ लिए थे शुरुआत में ही, लेकिन हर चैप्टर में ये आएंगे और इनको शॉर्ट में हम देखते भी चलेंगे साथ साथ। नामकरण 2 तरह का होता है, साधारण नामकरण और आईयूपीएसी नामकरण। साधारण नामकरण लिखने का जो तरीका है वो क्या है कि जो भी एल्कोहल है उसका OH समूह छुपाने के बाद हमें क्या दिखता है? एल्किल समूह दिखाई देता है। उस एल्किल समूह का नाम लिखो
और उस एल्किल समूह के नाम के आगे क्या जोड़ दो, एल्कोहल जोड़ दो। क्या नाम हो जाएगा, साधारण नाम हो जाएगा उस एल्कोहल का। एल्किल समूह आपको पता ही है, गिने चुने ही हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं नामकरण से। जैसे एक कार्बन का एल्किल है तो उसे मेथिल बोलते हैं, 2 कार्बन का एल्किल है तो उसे एथिल बोलते हैं, 3 कार्बन का एल्किल समूह है तो उसे प्रोपिल बोलते हैं। ये 2 तरह से हो सकता है, या तो एन प्रोपिल या फिर आइसोप्रोपिल। 4 कार्बन का एल्किल है तो उसे ब्यूटिल बोलते हैं। ब्यूटिल 4 तरह का होता है, फिक्स है, स्ट्रक्चर भी फिक्स है। चारों कार्बन यदि सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो उस ब्यूटिल के आगे एन जोड़ेंगे, यानी क्या लिखेंगे, उसे एन ब्यूटिल कहेंगे। 4 कार्बन में से 3 कार्बन आइसो समूह बना रहे हैं मिलकर, यानी कि उस एल्किल में आपको आइसो दिखाई दे रहा है तो वो एल्किल आइसो एल्किल है, और कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होगा, यानी कि ये आइसो ब्यूटिल है। जिस कार्बन से OH समूह जुड़ेगा या क्रियात्मक समूह जुड़ेगा, या जिस कार्बन की संयोजकता खाली है वो द्वितीयक कार्बन है, तो ऐसे एल्किल को द्वितीयक ब्यूटिल बोलेंगे या सेकेंडरी ब्यूटिल बोलेंगे। जिस कार्बन की संयोजकता खाली है या जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, यदि वह कार्बन 3 डिग्री है तो बनने वाला एल्किल क्या कहलाएगा, तृतीयक एल्किल या टर्सरी एल्किल। 4 कार्बन है तो ब्यूटिल है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटिल। ऐसे ही 5 कार्बन का एल्किल पेंटिल कहलाता है, या फिर इसे एमिल भी बोलते हैं। इसमें एक नई स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है, नियो स्ट्रक्चर इस तरह की होती है जिसमें एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये फिक्स है, इंपॉर्टेंट भी है। नाम कैसे लिखते हैं, एल्किल का नाम आगे जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है उसका साधारण अनुलग्न वो क्या होता है, एल्कोहल होता है वो। तो इसका नाम क्या हुआ, नियो पेंटिल एल्कोहल। तो इसका साधारण नाम क्या हो गया, नियो पेंटिल एल्कोहल। ठीक है, साधारण नाम लिखना बड़ा ही इजी है, बस आपको ये एल्किल समूहों के नाम लिखने एक बार प्रैक्टिस करोगे, 1-2 बार करोगे, ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाते हैं। इसके बाद है IUPAC नाम का। एल्कोहल के तो आपको आते ही हैं अच्छे से, फिर भी बता देते हैं शॉर्ट में ही, कई दिन हो गए आपको पढ़े हुए, किताब खोली नहीं होगी। बात कर लेते हैं एल्कोहलों के IUPAC नामकरण कैसे लिखते हैं। सूत्र क्या है, जो भी एल्कोहल है उसमें सबसे पहले क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं, सॉरी प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। उसके बाद मुख्य श्रृंखला जो आपने चुनाव किया है, जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपने चुनाव किया जिसे मुख्य श्रृंखला बोलते हैं, उसका नाम लिखेंगे। मुख्य श्रृंखला के नाम के बाद जो क्रियात्मक समूह है वो किस कार्बन पे आया है उसका नंबर लिखेंगे, और नंबर लिखकर हाइफन लगाकर हम उस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिख देंगे। एल्कोहलों के लिए क्या होता है, ओल होता है। एग्जाम्पल देखते ही सब समझ में आ जाएगा। ये कोई कार्बनिक पदार्थ था, ये कोई एल्कोहल था, इसमें ये हमारी मुख्य श्रृंखला है, इसकी नंबरिंग हमने कर दी इस तरफ से क्यों करी, क्योंकि इस तरफ से क्रियात्मक समूह नज़दीक आता है, नंबरिंग हो गई। 2 नंबर पे एक प्रतिस्थापी आ रहा है जिसका नाम है मिथिल, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा, प्रतिस्थापी का नंबर, प्रतिस्थापी का नाम। मुख्य श्रृंखला 3 कार्बन की है, 3 कार्बन का एल्केन क्या कहलाता है, प्रोपेन कहलाता है। तो मुख्य श्रृंखला का नाम प्रोपेन, क्रियात्मक समूह का नंबर 1 और क्या लगा देंगे, ओल।
2 मेथिल प्रोपेन 1 और। इसका साधारण नाम क्या होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ऐसे ही ये देखो, ये हमारी मुख्य श्रृंखला है। इसकी नंबरिंग इस तरफ से करी क्योंकि OH समूह इस तरफ से 2 नंबर पे आता है, इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो ये 3 नंबर पे आता है, आपको अच्छे से पता है। इसमें कोई प्रतिस्थापी है नहीं, इसलिए सीधा ही मुख्य श्रृंखला का नाम, मुख्य श्रृंखला 4 कार्बन की ब्यूटेन, और क्रियात्मक समूह का नंबर, और आगे क्या जोड़ देंगे, होल। ये इसका IUPAC नाम होगा। इसका IUPAC नाम आप मुझे करके दिखाओगे। इसका बता देता हूँ, लिखा हुआ है। पहले मुख्य श्रृंखला का चुनाव किया, फिर उसकी नंबरिंग करी, 3 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, उसका नाम लिखा 3 मेथिल। मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन है तो ये है ब्यूटेन 2 और। बड़े इजी हैं। मैंने कहा है कि इन सब के साधारण नाम लिखकर मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो ये थे एल्कोहलों के IUPAC नामकरण। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल से थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन आपके पास। लगभग रोज़ ही अब वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है।